एक ऐसा शख्स जो दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड था और सर पर $25 मिलियन का इनाम। वो बंदा ना कोई हुक्मरान था, ना कोई शहजादा और ना कोई इस्लामिक स्कॉलर, बल्कि वो था सरजमीन हिजाज का अरबपति शहरी जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले इस इंसान ने अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया और वो कई 100 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की संगलाख वादियों में कच्चे घरों में रहने लगा। ये शख्स था उसामा बिन लादेन और आज की वीडियो में हम उसामा बिन लादेन की कहानी अलिफ से ये तक जानने वाले हैं। दोस्तों, ओबीएल की कहानी उतनी सादा नहीं है जैसे लोगों को लगती है। 10 मार्च 1957 रियाज, सऊदी अरब। यहाँ मोहम्मद बिन लादेन नामी एक यमनी निजात शख्स का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसामा रखा गया। मोहम्मद बिन लादेन का शुमार सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में होता था और उसके सऊदी रॉयल फैमिली के साथ अच्छे मरासिम थे। हालांकि चंद बरस पहले तक मोहम्मद बिन लादेन एक आम सा मजदूर था, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत के दम पर बिलियनियर बना। मोहम्मद बिन लादेन के बिन लादेन ग्रुप ने ही हरम काबा और मस्जिद नबवी की तौसीक के कामयाब प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे। वो अपने जाती हेलीकॉप्टर में सवार होकर फजर की नमाज मदीना में अदा करता, जोहर के लिए बैतुल्ला शरीफ मक्का पहुंच जाता और नमाज असर फलस्तीन की बैतुल मुकद्दस में जाकर पढ़ता। मोहम्मद बिन लादेन ने टोटल 22 शादियां की। उसामा अपने 50 से ज्यादा बहन भाइयों में सबसे अलग था। लंबी नाक और शर्मीले मिजाज वाले उसामा का बचपन जद्दा के दिलकश महल्लात में गुजरा। उसामा अभी 10 साल का था कि वालिद गिरामी हेलीकॉप्टर हादसे में चल बसे। विरासत तकसीम हुई तो उसामा के हिस्से में तकरीबन $25 करोड़ से ज्यादा के असासे आए। उसका खानदान इतना दौलतमंद था कि जब सऊदी हुकूमत का खजाना खाली होने लगा तो बिन लादेन ग्रुप ने अपनी जेब से सरकारी अफसरों को 6 माह की तनख्वाहें अदा की। दोस्तों, वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा कि उसामा जनरल जियाउल हक का फेवरेट क्यों था। और हाँ, उसामा ने मुफ्ती न होकर भी अमेरिका के खिलाफ ऐसा कौन सा फतवा दिया था जिसने रातों रात एक फ्रीडम फाइटर को खतरनाक दहशतगर्द बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसामा जद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था। जीन्स शर्ट पहनने वाले इस नौजवान ने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी 180 के जाविये पर मुड़ने वाली है। यूनिवर्सिटी में उसामा का तारुफ फलस्तीनी निजात स्कॉलर शेख अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से हुआ, जिसे फादर ऑफ जिहाद कहा जाता था। यही वो अब्दुल्ला अज़्ज़ाम थे जिन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद का नजरिया पूरी अरब वर्ल्ड में फैलाया था। नौजवान उसामा अपने उस्ताद की आइडियोलॉजी से इतना मुतासिर हुआ कि अगले चंद महीनों में वो हाथ में क्लाशनकोफ उठाए अफगानिस्तान के पहाड़ों पर था। सोवियत फौज के खिलाफ लड़ने वालों में उसामा बिन लादेन सबसे प्रोमिनेंट था, और होता भी क्यों ना, उसके पास पैसा था और बेशुमार पैसा। जनरल मोहम्मद जियाउल हक सदर पाकिस्तान थे और अमेरिका की आशीर्वाद से पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन को खुले आम सपोर्ट कर रहा था। उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए। उसामा का मरकजी दफ्तर पेशावर में था, जिसे मुजाहिदीन की लॉजिस्टिक बेस कहा जाए तो गलत ना होगा। तब आलमी मीडिया में उसामा और अफगान मुजाहिदीन कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स कहलाए जाते थे। दोस्तों, आगे आप जानने वाले हैं कि सदर सद्दाम उसामा से शदीद नफरत क्यों करते थे, और वीडियो के आखिर में 2 मई ऑपरेशन वाली रात के मुकम्मल हकायक आपके गोश गुजार किए जाएंगे। अरब मीडिया ने उसामा को एक हीरो के तौर पर प्रमोट किया। यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद जब उसामा ने सरजमीन हिजाज में कदम रखा तो सऊदी शहरियों ने उसका हीरो जैसा वेलकम किया। याद रहे कि उसामा ने अपने जहादी तालीक अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से अलग होकर अलकायदा नाम से अपनी तंजीम बना ली थी। उसामा की भर्ती का तरीका भी अनोखा था। वो लोगों को उनकी जिस्मानी सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी जज्बाती वाबस्तगी पर भर्ती करता। वो अपनी तंजीमी सरगर्मियों को सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसकी मुतमह नजर पूरी दुनिया थी। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसने अमेरिका के हीरो नंबर 1 उसामा बिन लादेन को विलन नंबर 1 बना दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो सऊदी अरब को खतरा महसूस हुआ कि इराक आइंदा सऊदी सरजमीन पर भी हमला कर सकता है। उसामा ने सऊदी हुक्मरान शाह फहद को खत लिखा और अपने मुजाहिदीन को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की इजाजत मांगी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया और इसके बजाय अमेरिका को सऊदी अरब में बेसिस बनाने की इजाजत दे दी। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसामा के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका मानना था कि सरजमीन मुकद्दस पर नापाक अमरीकी फौजियों की मौजूदगी बेहुरमती और तौहीन के मुतरादिफ है। यहाँ पर उसामा और सऊदी हुकूमत में ताल्लुकात ऐसे खराब हुए कि उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई। दोस्तों, अब ये वीडियो अपने सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां आपको आगे बताया जाने लगा है कि 9/11 के रोज सच में क्या हुआ था और अमरीकी कमांडोज उसामा के कंप्यूटर में कौन सा मवाद देखकर हैरान रह गए थे। सऊदी अरब से निकाले जाने के बाद उसामा सूडान चला आया और अपने नेटवर्क को मजबूत करने लगा। 1996 में उसामा ने पहला बाज़ाब्ता फतवा जारी किया जिसका उन्वान था मुकद्दस मकामात की सरजमीन पर काबिज अमरीका के खिलाफ ऐलान जंग। आने वाले वक्त में सूडानी गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए और उसामा से कहा, भाई साहब आप अपना कोई और इंतजाम कर लें। 1996 में उसामा सूडान से निकलकर अफगानिस्तान चला आया। चंद हफ्ते बाद मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल फतह करते हुए अमारत इस्लामी की बुनियाद रखी। उसामा मुल्ला उमर के खास मेहमान की हैसियत से अफगानिस्तान में रहने लगा। उसने मुल्ला उमर के हाथ पर बैत भी की, जिसका मतलब था कि उसामा ने उसे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया है। उसामा ने तालिबान गवर्नमेंट को माली मदद भी फराहम की।
9 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान के मशहूर गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद को एक खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल उसामा बिन लादेन ने करवाया था और इसका मकसद तालिबान को खुश करना था, क्योंकि मसूद तालिबान का सबसे बड़ा मुखालिफ था। इसके 2 रोज बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने 21वीं सदी की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 हाईजैकर्स ने 4 मुसाफिर तैयारों को अगवा किया। 19 में से 15 हाईजैकर्स सऊदी शहरी थे। 2 तैयारे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए, एक तैयारा अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पेंटागन से टकराया और चौथा तैयारा पेंसिल्वानिया में गिरकर तबाह हुआ। इन हमलों में 3000 के करीब लोग अपनी जान से गए। ये अमेरिकी सरजमीन पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस खूनाशाम मंजर के पीछे एक नाम था, उसामा बिन लादेन। इस हमले की मंसूबाबंदी उसामा के साथी खालिद शेख ने की थी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार अमेरिकी कमांडोज ने उसामा बिन लादेन को तौरा बोरा के पहाड़ों में ढूंढ निकाला, तो फिर वो कैसे सबकी नजरों से गायब हो गया था, और पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी ने कैसे अमेरिका को उसामा के ठिकाने तक पहुंचाया था। 9/11 के बाद से लेकर आज तक ये बहस जारी रहती है कि उस रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर यहूदी मुलाजिमीन छुट्टी पर गए थे। क्या सच में उन्हें पहले से इस हमले की इत्तला थी? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पूरा 9/11 एक साजिश थी ताकि अमेरिका को मुस्लिम ममालिक पर हमला करने का जवाब मिल सके। लेकिन दोस्तों, उसामा बिन लादेन की कहानी 9/11 पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली उसामा की तलाश और भी ज्यादा ड्रामाई थी। उसामा अंडरग्राउंड हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान हुकूमत गिर गई और उसामा अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके तौरा बोरा में छुप गया। दिसंबर 2001 में तौरा बोरा की लड़ाई में अमेरिका ने उसामा को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला और फिर दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड शख्स मंजरनामे से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसामा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क 6 फुट 4 इंच के एक इंसान की खोज में अरबों डॉलर लगा चुका था। जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, तरबियत याफ्ता जासूस और हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसामा का सुराग न मिल सका। ऐसे में 10 साल हो चुके थे कि एक क्लू की वजह से अमेरिका को उम्मीद की किरण नजर आई। CIA ने उसामा के साथी अबू अहमद अल कुवैती का फोन ट्रैक किया, जो उसे पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक कंपाउंड तक ले आया। 2005 में तामीर होने वाला ये कंपाउंड काफी पुरस्कार था। इसकी दीवारें 12 से 18 फुट ऊंची थीं, ऊपर खारदार तारें लगी थीं, न फोन कनेक्शन था न इंटरनेट। अंदर का कचरा कभी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि वहीं जला दिया जाता। अगर बाहर से किसी बच्चे की गेंद कंपाउंड की दीवार के अंदर गिर जाती तो उसामा के साथी उस बच्चे को नई गेंद खरीद कर देते थे, लेकिन कंपाउंड के अंदर नहीं आने देते थे। कंपाउंड के मकीनों के पास मुर्गियां, बकरियां, खरगोश और एक छोटा सा खेत, यानी सब कुछ था। हमसाए हैरान थे कि ये कौन लोग हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं आता था कि दुनिया का सबसे मतलूब इंसान यहां रह रहा है। यह कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA से महज 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर था। दोस्तों, वीडियो में आगे आप जानने वाले हैं कि अमेरिकी कमांडोज उसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका से कुत्ता क्यों साथ लाए थे और ऑपरेशन वाली रात असल में क्या हुआ था। CIA उसामा की मौजूदगी को 100% तक कंफर्म करना चाहती थी। ऐसे में CIA ने शकील आफरीदी नामी एक पाकिस्तानी डॉक्टर को एक जाली टीके लगाने की मुहिम के बहाने उस घर के अंदर भेजा। डॉक्टर और नर्स मंसूबे के मुताबिक अंदर गए, टीके लगाए और वापस आकर CIA को यह खुशखबरी दी कि उसामा बिन लादेन वाकई इसी घर में रहता है। 2 मई 2011 की रात सदर बराक ओबामा ने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर को गो अहेड दिया और अमेरिकी नेवी सील की टीम ने जलालाबाद अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टरों में उड़ान भरी। मिशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनसे न आवाज आए और न ये रेडार में पकड़े जाएं। कुछ देर में 24 कमांडोज और कायरो नामी एक फौजी कुत्ता उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पहुंच आए। ऑपरेशन तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड की दीवार से टकराकर क्रैश लैंडिंग कर गया, लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी कमांडोज ने तीसरी मंजिल पर उसामा बिन लादेन को ढूंढकर उसे गोली मार दी। अमेरिका ने उसामा की लाश की तस्दीक के बाद उसे बहरे अरब के पानियों में फेंक दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसकी कब्र पर कोई यादगार न बन जाए। उसामा की 3 बेगमात और बच्चे कुछ अरसे तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे, लेकिन फिर अप्रैल 2012 में उन्हें सऊदी अरब डिपोर्ट कर दिया गया। उसामा की एक बेवा अम्माल ने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया था कि उनके पाकिस्तान में रुपोशी के दौरान 4 बच्चे पैदा हुए। वाज़ेह रहे कि उसामा की 5 बेगमात में से 2 दर्जन बच्चे थे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि उसामा के कौन कौन से नराले शौक थे और आज उसामा का खानदान किन हालात में जी रहा है। दोस्तों, उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से अमेरिकी फोर्सेज ने कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, USB ड्राइव्स और कई दस्तावेजात हासिल की, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। कंप्यूटर में वीडियो गेम्स, कार्टून, हॉलीवुड फिल्में और यहाँ तक कि इंडियन खातून गुलकारा अलका याग्निक के सैकड़ों गाने थे। अगरचे उसामा खुद सादगी पसंद था, लेकिन वो अपनी दाढ़ी और बालों को जवान दिखाने के लिए महंगा हेयर डाई इस्तेमाल किया करता। जी हाँ, कंपाउंड से जस्ट फॉर मेन हेयर डाई की बोतल मिली थी। उसामा की पर्सनल कलेक्शन में बॉब वुडवर्ड की ओबामाज वॉर समेत सियासत, फौज, साजिशी थियरीज और इस्लामिक फिलॉसफी की कई किताबें थीं। उसामा तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसका अरबपति खानदान आज भी दुनिया के कोने कोने में बिजनेसेस कर रहा है। सिर्फ सऊदी अरब की 80% सड़कें बिन लादेन ग्रुप ने बनाई हैं। इस वक्त 157 मंजिला जद्दा टावर तामीर के मराहिल में है। दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचे जद्दा टावर की तामीर भी सऊदी बिन लादेन कंपनी कर रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।